अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करती हैं तो बहुत प्राउड से कहें आई एम अ हाउसवाइफ, क्योंकि हाउसवाइफ घर की मलका होती है और इस मलका का खुश रहना बेहद जरूरी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सी हाउसवाइफ खुश नहीं होती बल्कि परेशान रहती हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप हमेशा खुश रहेंगे। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी महानूर इमरान। अच्छा, सबसे पहले तो मैं प्राउड से कहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 3 किड्स हैं। मेरी मॉर्निंग भी आपकी तरह बच्चों के शोर से और डायपर चेंज करने से स्टार्ट होती है। आई नो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि इंसान के अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाती है, लेकिन आपको खुद अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खुश रहना है। सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलें। अक्सर लड़कियां ये सोचती हैं कि रानी बनकर आई थी और नौकरानी बनकर रह गई। अगर आप हमेशा यही सोचेंगी ना तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। क्या अपने घर के काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है? अपने घर के काम को बोझ नहीं बल्कि अपनी लाइफ का एक हिस्सा समझें और सबसे बढ़ के अपनी खुशी को अहमियत दें। काम तो बहुत होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मलका बनना इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि मलका बनने का मुकाम हर औरत को नहीं मिलता। इसलिए अपनी सोच को बदलें। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपने घर में मलका की तरह रहे। अक्सर लड़कियां होती हैं जो 3-3 दिन नहाती नहीं है, ड्रेस चेंज नहीं करती, बाल नहीं बनाती। जब आप इस हुलिये में रहेंगे तो आपको तो खुद ब खुद अब नौकरानी लगे। हैव यू सीन के जो वर्किंग लेडीज होती हैं वो डेली सुबह उठती हैं, शावर लेती हैं, रेडी होती हैं और फिर अपने काम पे जाती हैं। लेकिन आपको काम करने के लिए बाहर नहीं जाना, आपको तो अपने घर के काम करने होते हैं। तो कोशिश करें कि डेली सुबह उठ के अच्छा सा रेडी हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई हैवी बेस यूज करें, बल्कि आप बस लाइट सी बेबी क्रीम लगाएं, थोड़ा सा ब्लश स्टिक लगा लें और एक लाइट सी लिपस्टिक लगा लें। दैट्स इनफ। आंखों में थोड़ा सा काजल लगा लें, थोड़ा सा परफ्यूम लगा लें और फिर खुद देखें कि आपका मूड कितना अच्छा हो जाता है। बिलीव मी, ये थोड़ा सा रेडी होने से आपका पूरा दिन बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि हमारे घर के काम सारे रह जाते हैं क्योंकि हम बहुत लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। तो ट्राई करें कि अपने सोने और जागने की एक रूटीन फिक्स करें। जब आप टाइम से सो जाएंगी तो सुबह आप जल्दी उठ जाएंगे और जब सुबह जल्दी उठ जाएंगी तो सारे घर के काम आप टाइम से कर लेंगे। अच्छा, कुछ लेडीज क्या करती हैं कि एक काम कर लेती हैं और 5 कामों की टेंशन उनके दिमाग में चल रही होती है। काम भी करना है, वो काम भी करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया। इससे आपका बस स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और जहनी थकावट की वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्राई करें कि बस एक टाइम पे एक ही काम करें और फिर खुद को अप्रिशिएट करें। ट्रस्ट मी, जब आप खुद की तारीफ करेंगे ना कि अरे मैंने ये भी काम कर लिया, मैंने अब वो भी काम कर लिया, आप खुद को बकअप करेंगी तो आपको इतना अच्छा फील होगा और आपका स्ट्रेस लेवल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जो काम बाकी रह गए हैं उनकी टेंशन छोड़ दें और जो कर लिए हैं उसके लिए बस खुद को अप्रिशिएट करें एंड देन वॉच कि आप में कितनी एनर्जी आती है। अपने घर को ऐसा बनाएं कि आपका घर आपके लिए जन्नत हो और आपके बच्चों के लिए सबसे सेफ प्लेस आपका अपना घर हो। कभी खुद को ट्रीट दें। जैसा कि पूरा महीना आपको मंथली खर्च मिलता है, उसमें से ट्राई करें कि कोई ना कोई रकम जरूर बचाएं। और जो सेविंग आपने की होगी उससे अपनी कोई फेवरेट चीज लें, कोई फेवरेट ड्रेस बाय कर लें। जरूरी नहीं कि आप महंगा तोहफा लें, कुछ भी लें जिससे आपको खुशी मिले। बिलीव मी, इतना अच्छा लगेगा। अच्छा, सबके घरों में ना एक टेंशन चल रही होती है कि आज हम खाने में क्या बनाएं। इस टेंशन से खुद को दूर रखने के लिए आपने हमेशा ये करना है कि अपनी फैमिली को साथ लें, उनसे सजेशन करें कि वीक में हमने कौन से दिन पे क्या खाना है। पूरे वीक का स्केड्यूल बना लें कि लंच में और डिनर में क्या रेडी होगा। इससे एक तो आप 1 नाइट बिफोर उसकी तैयारी कर लेंगी और आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि यार क्या बनाएं। यू नो व्हाट, आपके हस्बैंड सारा दिन आपके लिए मेहनत करने के लिए बाहर निकले होते हैं। घर को ऐसी जन्नत बनाएं कि शाम 5 बजते ही आपके हस्बैंड का दिल करे कि हम जल्दी से अपने घर चले जाएं, क्योंकि वो घर पे सुकून करने के लिए। घर को ऑर्गेनाइज्ड रखें, अपने घर में ऐसा पीसफुल माहौल पैदा करें कि आपके बच्चों का सबसे ज्यादा दिल अपने घर पे लगे। यू नो व्हाट, एज इज जस्ट अ नंबर। कुछ लोग इतने बोरिंग हो जाते हैं शादी के बाद, पिक्चर्स नहीं लेते, मेमोरीज शेयर नहीं करते। ट्राई करें कि अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी मोमेंट्स की पिक्चर्स लें। अपने घर में हर छोटी खुशी पे एक मेमोरीज क्रिएट करें। लड़कियां कहती हैं कि हमारे हस्बैंड ना पहल नहीं करते, तो आप पहल कर लें। अगर वो कहें कि आओ मूवी देखते हैं तो ये मत कहा करें कि बच्चे रो रहे हैं या टाइम नहीं है या मुझे सोना है। मोस्टली यही कहती जी हम बहुत थकी हुई हैं, तो प्लीज डोंट डू लाइक दिस। उन्हें हमेशा टाइम दें। यहाँ पर मैं इनफाल का मील रेडी करने आ गई थी, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं अपनी बेटी को क्या खिलाती हैं, तो मैं ये सूजी की खीर बनाती हूँ और मैंने सूजी को ड्राई रोस्ट करके रख लिया। अब मुझे इतना ईजी होता है जब भी इनफाल होती है, बस थोड़े से दूध को गर्म किया, 2 चम्मच सूजी ऐड की और लाइट सी शुगर ऐड कर दी और इससे इतनी मजे की सूजी की खीर बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी लाइफ में हमेशा खुशी रहेगी, और वो है मेरी फेवरेट मी टाइम। यू नो व्हाट, मी टाइम क्या होता है? बीइंग अ मॉम, बीइंग अ हाउसवाइफ, आप 24/7 काम करती हैं, लेकिन आपने इन 24 आवर्स में से 2 घंटे या कम से कम 1 घंटा जो इजीली आप अपने लिए निकाल सकती हैं, उसमें वो काम करना है जो आपको करना अच्छा लगता है। लाइक मेरी शादी से पहले एक हॉबी थी कि मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद था, हॉबी बहुत हाई वॉल्यूम पे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मेरे शौक बदल गए हैं। अब मुझे सॉन्ग सुनना नहीं पसंद, अब मुझे व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है। एंड बिलीव मी, मैं कैसे भी करूँ मैं इसके लिए टाइम निकालती हूँ और मुझे इतनी खुशी मिलती है व्लॉग्स बनाने के बाद। सेम लाइक दैट
इनफैक्ट आपको जो अच्छा लगता है आप अपने मी टाइम में वो काम करें। आपको स्टिचिंग करना अच्छा लगता है, कुछ गर्ल्स को कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुछ को नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी काम जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको लगे कि यार मैं अपनी लाइफ भी जीती हूँ। ये एक बहुत बड़ी टिप है जो आपने लाजमी करनी है। अपने लिए टाइम जरूर निकालें, कोशिश करें कि खुद को बिजी रखें, बेशक अपने घर में, अपनी जात में, अपने बच्चों में। यू नो बट बिजी रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप नोटिस करना जो लोग बिजी होते हैं ना वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। जबकि आप फारिग होते हैं तो आप कहते हैं यार हम किसी से गॉसिप्स कर लेते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर लेते हैं, और उससे जो सर का दर्द स्टार्ट होता है ना, मैं कहती हूँ इससे बुरा कोई काम नहीं। खुद को फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रखें, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें, खुद भी सुकून से रहें, दूसरों को भी सुकून से रहें। पूरे महीने में एक दिन ऐसा जरूर हो जिसमें आपने अपनी डीप क्लीनिंग करनी है, अपनी सेल्फ केयर करनी है। और इन सबके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़हनी सुकून मिले और साथ में बहुत सारी खुशियां भी, तो कोशिश करें अपनी नमाज मिस नहीं करें, अपनी हर बात अल्लाह से शेयर करें, अल्लाह से अपना कनेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग रखें। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। कोई भी बात अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दें एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।